हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10th उसका लेसन 1 चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे। क्या इस चैप्टर में क्या है, केमिकल की रिएक्शन, जो केमिकल रासायनिक है उसकी प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन और उसकी इक्वेशन के बारे में बता रखा है। तो देखो, एक केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होता है। इट इज़ a process in which one or more substances form new substances। इस रिएक्शन में क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक वन और मोर सब्सटेंसेस, मतलब एक या उससे अधिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, उसे बनाते हैं। यही रिएक्शन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाती है। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। और अब ये क्या है, एंड इट कांट बी रिजॉल्व बाय फिजिकल मेथड। और जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको फिजिकल मेथड से वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन में दही को बना दिया, तो हम दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है। और केमिकल रिएक्शंस में आखिर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, चेंज इन स्टेट, मतलब हम स्टेट का मतलब है लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट। जैसे कि हमारी केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले जो भी सब्सटेंस था वो लिक्विड स्टेट में था, और उसके बाद उसकी स्टेट कुछ भी हो सकती है। चेंज करवाने के बाद, रिएक्शन करवाने के बाद उसकी स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन करवाने से पहले वो पिंक कलर में था या रिएक्शन करवाने के बाद वो ऑरेंज कलर में हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में कलर है वो भी चेंज हो सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, ठंडा गर्म, मतलब कोई भी टेम्परेचर ले सकती है केमिकल रिएक्शन। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस इवोल्व हो सकती है, निकल सकती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो एक बार और देख लो कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें एक या उससे अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस रिजर्व नहीं हो सकती है, फिजिकल मेथड से इसे वापस उसी स्टेट में नहीं लेके आया जा सकता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और हमारी गैस भी रिलीज हो सकती है, निकल सकती है बाहर केमिकल रिएक्शन के बाद। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे घरों में प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन हम घरों में कहाँ कहाँ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम घरों में केमिकल रिएक्शन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ घटित होती है, कहाँ का यूज़ होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेशन करने के लिए केमिकल रिएक्शन का ही यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन में लिया जाता है कि हमारे जो शरीर में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन है उसका रस्ट होना, उस पर जंग लगना, ये जो प्रोसेस होती है ये भी केमिकल रिएक्शन में ही आती है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये तो मैंने आपको बताया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये सभी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जो खाना है उसे पचाया जाता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन है उस पर जंग लगना, उसका रस्ट होना, ये प्रोसेस भी केमिकल रिएक्शन होती है। और कर्ड की फॉर्मेशन, ये प्रोसेस भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के सबसे मेन पॉइंट है, इसके बिना केमिकल रिएक्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिए, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये इनका क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो रिएक्ट करते हैं उन्हें ही रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कि C+O2 दैट गिव्स CO2, जो हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है वो हमें क्या देता है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या इन्होंने हमें क्या दिया, CO2 गैस दी। और इसको ही हम क्या कहेंगे,
इसे ही हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है, रिएक्टेंट से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए C+O2 ये क्या थी? हमारा कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। और इससे हमें क्या मिला? CO2। क्या मिला? CO2। और इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि आखिर क्या है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। क्या क्या होती है? डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सारे क्या है? हमारे डेली लाइफ में भी इन्हें यूज किया जाता है। उसके बाद रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं? वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस हमें रिएक्शन के बाद मिलता है, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ये क्या? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब केमिकल रिएक्शन की जगह हम एक पूरी स्टेटमेंट की जगह सिंबल्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूलाज। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ठीक है, तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमें कार्बन का क्या पता है? सिंबल पता है कि हम कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑक्सीजन को O2 से क्या कर सकते हैं? O2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो C मतलब हमारा कार्बन है, उसने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया? हमें क्या दिया बना के? कार्बन डाइऑक्साइड बना के दी। तो हमें क्या है? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और इसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन अलग होती है और केमिकल इक्वेशन अलग होती है। केमिकल इक्वेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो ये छोटा सा ही था और इजी भी होगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन आखिर क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखो, हमारा रिएक्टेंट क्या होता है? ये साइड हमारी रिएक्टेंट होती है, ये साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। तो अब ये साइड में जितने भी एटम होंगे और इस साइड में जितने भी एटम होंगे वो इक्वल होंगे, अगर वो समान होंगे तभी हम इसे बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो Mg है, हमारा मैग्नीशियम है, उसका 1 एटम है। क्या एटम है? उसका 1 एटम है। और जो हमारा ऑक्सीजन है, उसके कितने एटम है? 2 एटम है। और हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसके भी एक ही एटम है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो गलत है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं हम इस इक्वेशन को? स्केलेटल इक्वेशन। हाँ, अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस बनाना है तो यहाँ के एटम और इसके एटम दोनों को सेम करना होगा। अब हम सेम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 2 एटम कर दूंगी, हम कभी भी यहाँ पर एटम नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ अगर एटम लगा दूंगी तो ये गलत होगा, हम यहाँ पर कभी भी एटम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। वो भी केस मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ मैंने कैसे लगाया। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के यहाँ कितने एटम हो गए? 2, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अगर रिएक्टेंट साइड भी क्या इक्वेशन में सही मतलब इक्वल एटम हो और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल एटम हो तो हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है,
अब व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस आखिर करते क्यों केमिकल इक्वेशन को, तो इसका भी एक आंसर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके, मास के लॉ के अनुसार मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हम ना ही तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए हमें जो रिएक्टेंट मास है और प्रोडक्ट मास है उनको इक्वल रखना होता है। अब अगर हम इन्हें इक्वल रखेंगे तो देखिए हमें रिएक्टेंट एटम और प्रोडक्ट एटम को अगर हम इक्वल रखें तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे ना। तो बस ये छोटी सी बात है कि हम क्यों रखते हैं एक बैलेंस इक्वेशन, हमें क्यों ज़रूरत होती है इसे रखने की बैलेंस, ठीक है। तो क्यों होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन के लॉ के अनुसार ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।